दोस्तों अमूमन आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब कभी भी माँ बाप बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर बाहर किसी काम के सिलसिले में जाते हैं तो माँ बाप बार बार कॉल करके बच्चों का हालचाल जानते हैं। बार बार बच्चों को पूछते हैं कि बेटा खाना खाया या नहीं, जबकि माँ बाप को पता होता है कि बच्चे घर पर सुरक्षित हैं, महफूज हैं। दोस्तों साथ ही साथ जब बच्चे किसी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो माँ बाप बिल्कुल बेफिक्र और निश्चिंत होकर बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि स्कूल में या कॉलेज में उनके बच्चे बहुत ज़्यादा सुरक्षित और महफूज होंगे। लेकिन दोस्तों आज की हमारी किस्सा कहानी में एक गर्ल स्कूल के प्रिंसिपल ने ऐसी करतूत करी जिसके परिणाम स्वरूप ना केवल आपका खून खोल उठेगा बल्कि माँ बाप की जो मानसिकता स्कूल और प्रिंसिपल को लेकर थी उसमें भी बदलाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई घटना कहानी में। मैं हूं आपका अपना सुशील कश्यप हरियाणा से। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मेरी आपसे दंडवत प्रार्थना है कि इस अपने भाई बेटे और दोस्त को हौसला अफजाई के तौर पर ही सही सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचेगा। दोस्तों बिना समय जाया करे सीधा ले चलता हूं आज की किस्सा कहानी पे। एक ऐसी किस्सा कहानी जो शायद YouTube हिस्ट्री में पहली ऐसी किस्सा कहानी होगी जिसमें सुनने के बाद हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, हर किसी का खून खोल उठा। दोस्तों जो किस्सा कहानी है एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि घटित हुई है हरियाणा प्रदेश के जिला जींद में। जिला जींद के अंतर्गत एक जगह पड़ती है उचाना, और उसी उचाना के अंतर्गत एक गर्ल स्कूल है। और उसी गर्ल स्कूल में आज भी रोजमर्रा की तरह काफी ज्यादा चहल पहल है। आए दिन की तरह जो टीचर्स हैं साथ ही साथ जो लड़कियां हैं लड़के हैं स्कूल में आ जा रहे थे। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो लड़कियां हैं ना केवल आस पड़ोस बल्कि दूर दराज के इलाकों से भी वहां पहुंची हुई थी। बस एक महिला टीचर एक खूबसूरत लड़की को आवाज देकर बोलती है कि नेहा जाओ, तुम्हें कैबिन में प्रिंसिपल साहब ने बुलाया है। वो नेहा भागती हांफती जैसे तैसे दफ्तर पहुंची और दफ्तर के दरवाजे पर खड़ी होकर खूबसूरत लड़की नेहा बोली कि मे आई कम इन सर। प्रिंसिपल साहब बोलते हैं कि हाँ जी अंदर आ जाइए। जैसे ही वो लड़की जाकर खड़ी होती है तो प्रिंसिपल साहब बड़े ही मजाकिया लहजे में बोलते हैं कि नेहा इतनी दूर क्यों खड़ी हो, मेरे जरा नजदीक आ जाओ। दोस्तों कहीं ना कहीं जो वो प्रिंसिपल था वो इतना ज्यादा अश्लील हरकतें करता था जिसको सुनने के बाद देखने के बाद हर किसी का खून खोल उठेगा। नेहा जो है डर गई थी, सहम गई थी, वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस प्रिंसिपल ने अश्लील हरकतें करना शुरू कर दिया। वो ऐसी ऐसी बातें अनर्गल बयानबाजी कर रहा था। कहीं ना कहीं वो सब बातें सुनकर नेहा नाम की उस स्टूडेंट की भी शर्म से गर्दन झुक गई। दोस्तों नेहा ने विरोध स्वरूप कुछ बोलना चाहा, लेकिन झट से वो प्रिंसिपल बोल पड़ा कि जरा भी होशियारी दिखाई, जरा भी जुबान खोलने की हिम्मत जुटाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ब्लैकमेलिंग के तौर पर वो प्रिंसिपल बोलता है कि जो भी प्रैक्टिकल है उस प्रैक्टिकल में मैं तुम्हें फेल कर दूंगा और परिणाम स्वरूप तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल में आने से बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं वो बच्ची, वो लड़की डर गई थी, सहम गई थी। भला वो करती तो क्या करती, और जो भी वो टीचर करता गया वो आराम से सहन करती गई। दोस्तों वो प्रिंसिपल यही नहीं रुका बल्कि उसने उस लड़की नेहा के गुप्तांग पर हाथ रख लिया और उसने स्पष्ट लहजे में कहा कि जैसा मैं चाहूं वैसा करती जाओ। दोस्तों वो नेहा कहीं ना कहीं सिसकने लगी, रोने बिलखने लगी। दोस्तों उस प्रिंसिपल के लिए नेहा नाम की एक खूबसूरत लड़की कोई पहली ऐसी लड़की नहीं थी जिसके साथ उसने अनर्गल बयानबाजी की हो, जिसके साथ उसने इस तरीके से अश्लील हरकतें की हो, बल्कि आए दिन प्रतिदिन जो कोई भी लड़की उसको पसंद आ जाती थी
तो वो बड़े ही शातिराना अंदाज में उसको अपना शिकार बना लिया करता था। और जानकारी अनुसार इस पूरी घटना कहानी में एक स्कूल की ही महिला प्राचार्य है जो कि उस प्रिंसिपल का साथ दिया करती थी। दोस्तों, जैसे ही वो खूबसूरत लड़की नेहा बाहर निकली तो ऑफिस के दरवाजे पर एक शीशा लगा हुआ था, एक ऐसा शीशा जिस शीशे में से बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं झांक सकता, जबकि अंदर मौजूद व्यक्ति बाहर आए हुए व्यक्ति को आसानी से देख सकता है। दोस्तों, जैसे ही नेहा रोते हुए अपने सहेली के पास पहुंची तो उसकी सहेली बड़े ही ताज्जुब अंदाज में बोलती है कि जरूर तुम्हारे साथ प्रिंसिपल ने गलत हरकत की होगी। वो नेहा बोलती है कि तुम्हें ऐसे कैसे मालूम हुआ? तो वो उसकी सहेली बोलती है कि नेहा, मेरे साथ भी उस प्रिंसिपल ने कई दफा ऐसे हरकतें की हैं। आगे चलकर वो दोनों सहेलियां एक प्लानिंग बनाती हैं कि जरूर इसके खिलाफ शिकायत देनी चाहिए, और शिकायत किसी और को नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दोस्तों, नेहा और उसकी अन्य दो सहेलियों ने बड़े ही रणनीति के तहत न केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ राज्य महिला आयोग को भी पत्र लिख दिया। पत्र 5 पन्नों का लिखा और 5 पन्नों के उस लिखे पत्र में एक अपील और गुजारिश भी की कि उनकी जो आइडेंटिटी है उसको गुप्त रखा जाए, कहीं उनकी जिंदगी खराब ना हो जाए। बहरहाल दोस्तों, जो पत्र था वो तमाम दफ्तरों में पहुंचने के बाद शायद ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया, रख दिया गया। दोस्तों, जैसे ही वो पत्र राज्य महिला आयोग के ऑफिस पहुंचता है तो ऑफिस पहुंचते ही राज्य महिला आयोग की तेज तर्रार अफसरों की टीम हरकत में आ गई और सूचना मिलते ही उन्होंने मोर्चा संभाल लिया। बहरहाल दोस्तों, तुरंत प्रभाव से राज्य महिला आयोग की तेज तर्रार अफसरों की टीम मौके वारदात यानी उसी गर्ल स्कूल पहुंच जाती है और बड़ी संजीदगी और तत्परता से पूरी घटना कहानी की तह तक जाने का प्रयास शुरू कर देती है। दोस्तों, जो लोकल पुलिस प्रशासन था उसने भी राज्य महिला आयोग का हर संभव मदद की और कहीं ना कहीं ये आश्वासन दिया कि जहां कहां भी उनको उनकी जरूरत पड़ेगी, हर मोर्चे पर, हर मौके पर वो उसके साथ खड़े मिलेंगे। दोस्तों, पूरी घटना कहानी में एडीजी श्रीकांत यादव ने स्पष्ट लहजे में कहा कि पुलिस और राज्य महिला आयोग इस पूरी घटना कहानी की संजीदगी से जांच कर रही है और जो भी आरोपी होंगे निश्चित तौर पर उन पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं राज्य महिला आयोग की जो टीम वहां पहुंची थी उन्होंने एक बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया। आप बड़े स्तर पर जांच अभियान का आकलन इसी बात से कर सकते हैं कि लगभग 350 से 400 लड़कियों के बयान दर्ज किए, जिसमें से लगभग 50 से 60 लड़कियां ऐसी थी जिन्होंने बेबाक तरीके से अपने बयान दर्ज करे और कबूल किया कि उनके स्कूल का ही प्रिंसिपल न केवल 1-2 बल्कि सैकड़ों लड़कियों के साथ घिनौने कृत्यों को आए दिन अंजाम देता है। दोस्तों, काफी बड़ी संख्या में ऐसी लड़कियां थी जो या तो स्कूल को छोड़ चुकी हैं या फिर वहां से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, पूरा मामला, घटना कहानी इतनी ज्यादा गंभीर थी कि तमाम अधिकारी भी सख्ते में पड़ गए। तरह तरह की बातें होने लगी। ज्यादातर लोगों का यह कहना है कि ऐसी घटना कहानी उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखी है। दोस्तों, ये मामला, घटना कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया में ऐसे वायरल हो रहा है जैसे कि जंगल में आग होती है। दोस्तों, ना केवल हरियाणा बल्कि दूर दराज का शायद ही कोई ऐसा नुक्कड़ गली चौराहा बचा हो जहां पर इस घटना को लेकर लोग चर्चा ना कर रहे हों। दोस्तों, ये सनसनी की तरह फैलने लगी है और लोगों की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं शुरुआती जांच में पुलिस और राज्य महिला आयोग की तमाम टीमें ये स्पष्ट कर चुकी हैं कि जो आरोपी है यानी कि स्कूल का प्रिंसिपल, निश्चित तौर पर उसके ऊपर लगाए गए संगीन आरोप सही साबित हुए। बहरहाल दोस्तों, और कई जांच एजेंसियां अपने अपने स्तर पर इस पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही हैं। पूरी घटना कहानी में अभी काफी कुछ देखना, सामने आना बाकी है। कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी जांच लगातार जारी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना कहानी ने जो हरियाणा प्रदेश का जो शिक्षा विभाग है
उस पर भी प्रश्न खड़ा कर दिया, सवालिया निशान खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्त दुनिया में ये जो मामला वायरल हो रहा है, तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जब टीचर और स्कूल में इस तरीके की घटना कहानियां सामने आएंगी तो किस पर यकीन करेंगे। यानी कि जो स्कूल होता था अमूमन आमतौर पर सबसे ज्यादा महफूज, सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता था। लेकिन इस पूरी घटना कहानी के बाद निश्चित तौर पर जो अभिभावक हैं उनकी मानसिकता और सोच में जरूर तब्दीली आएगी। दोस्तों, पूरी घटना कहानी में जो अध्यापक था उसने अध्यापक जैसे गरिमामयी और सम्मानित पद को भी शर्मसार कर दिया है, कलंकित कर दिया है। दोस्तों, हम यह नहीं कहते कि एक व्यक्ति के गलत हो जाने से पूरा महकमा, पूरा विभाग गलत होता है, लेकिन इतना जरूर है, गलत व्यक्ति की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना ही कोई पेशा होता है, बल्कि गलत व्यक्ति किसी भी धर्म में हो सकता है, किसी भी जात में हो सकता है, किसी भी विभाग में हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की घटना और कहानी। लेकिन आपको जाते जाते ये जरूर बता दूं कि इस पूरी घटना कहानी में SC/ST आयोग और कहीं ना कहीं पोक्सो एक्ट भी इस पूरी घटना कहानी में जोड़ दिया गया है। निश्चित तौर पर जो आरोपी होंगे उनको कड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज करके पुलिस कस्टडी के साथ अदालत में पेश कर दिया जाएगा, जहां पर आस उम्मीद जताई जा रही है कि कड़ी से कड़ी सजा आरोपियों को जरूर मिलेगी और उनकी बची खुची जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं जेल की सलाखों के पीछे बैठकर निश्चित तौर पर आरोपियों को अपने किए बुरे कारनामों का पछतावा करना होगा। दोस्तों, आरोपी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून की जकड़ में आखिरकार उसको आना ही पड़ता है, क्योंकि जो कानून के जो हाथ होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। तो दोस्तों, अलर्ट रहिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कोई भी बड़ी घटना कहानी आपके इर्द गिर्द घटित हो जाए और आपको कानों कान खबर भी ना लगे। दोस्तों, गुजारिश पुनः करूंगा कि यदि आपको रत्ती भर भी हमारी ये वीडियो घटना कहानियां अच्छी लगती हैं तो हौसला अफजाई के तौर पर हमारी इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन लेना, क्योंकि दोस्तों आपका सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना मुझे लगातार हिम्मत देगा। यूं ही आपको जागरूक करता रहूं, यूं ही आपको अलर्ट और सचेत करता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम।